हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 3। हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जो है हमने कर लिया था, सुभाषितानी। आज हम जो है उस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की सुभाषितानी मीन्स सुंदर वचन। तो आज का ये आपका होमवर्क रहेगा। आज डेट क्या है? 19/4/2020, 19 अप्रैल का ये आपका होमवर्क है। तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरत। क्या कहा है कि जो पाठ में दिए गए पद है ना, जो आपने ये सरलार्थ पढ़े हैं, इनका आपको सस्वर वाचन करना है, इनको आपको बोलना है, इनका आपको अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको ये जो 7 मैंने आपको पैराग्राफ कराए थे, उन 7 को आप क्या करोगे? रीड आउट करोगे, उनका आप अनुवाद करोगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, श्लोकांशु रिक्त स्थानी पूर्यत मीन्स मैंने आपको इस चैप्टर में श्लोक कराए हैं, पैराग्राफ्स कराए हैं। उन श्लोक का आपको क्या करना है? जो उनमें फिलअप्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन रिक्त स्थानों को आपको फिल करना है। तो ये देखिए, ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है समुद्र महासाध्य। समुद्र महासाध्य, आपको ये पैराग्राफ जो है वो लर्न होने चाहिए, जो 7 स्टैंजास आपको कराए हैं, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो समुद्र महासाध्य, तो समुद्र महासाध्य का अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको जरूर याद होगा भवन्ते पेहा। मतलब क्या था इसका कि समुद्र महासाध्य, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नदियां समुद्र में आकर नदियों का जब मिल जाती हैं तो नदियों का जल भी कैसा हो जाता था? न भवन्ते पेहा, पीने योग्य नहीं रहता था। तो फर्स्ट में क्या आएगा? भवन्ते पेहा। सेकंड देखिए, अब सेकंड है डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती मीन्स किसके वचन जो है हमेशा मधुर रस के समान थे। तो संत लोगों के वचन कैसे थे? मधुर वचन के समान थे। संत लोगों पर सज्जन और दुर्जन किसी भी लोगों का जो है कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो सबके लिए हमेशा कैसे वचन बोलते थे? मीठे वचन बोलते थे। थर्ड है तद भाग्य देहम डैश पशु नाम। तद भाग्य देहम, ये तो उनका भाग्य है, किनका? पशुओं का। और कैसा भाग्य था? परम भाग्य। दैट मीन्स ये उनका क्या है? सौभाग्य। ये तो क्या था? उन पशुओं का सौभाग्य। कैसा सौभाग्य था? वहां पे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ऐसा इंसान जो परिश्रम नहीं करता, तो वो कैसा होता था? वो तो उन पशुओं के समान है ना, जो जिसके ना तो सींग थे और ना ही उसकी पूंछ थी और ना ही वो चारा खाता है। तो क्योंकि ऐसा इंसान जो काम नहीं करता और चारा नहीं खाता, तो ये इन पशुओं का क्या हो गया? तद भाग्य देहम, उनका क्या हो गया? परम सौभाग्य। फोर्थ है विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम मीन्स विद्या का फल किसका नष्ट हो जाता था? वैसनिन, जो बुरी लत वाले थे उन लोगों का क्या हो जाता था? जो बुरी लत वाले लोग थे उनकी विद्या क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम का मतलब क्या है? जो कंजूस लोग होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है? सौख्यम मीन्स उनका सुख खत्म हो जाता है। डै है पुरुषम विहाय यह डैश अवलंबते। पुरुषम विहाय यह डैश अवलंबते। पुरुषम विहाय का मतलब क्या है? जो लोग, जो मनुष्य परिश्रम जो है उसको छोड़कर किसके भरोसे बैठते हैं? देवम। देवम मीन्स किसके भरोसे बैठते हैं? भाग्य के। तो यहाँ पर फिलअप में क्या आएगा? देवम। नेक्स्ट है चिंतनीया च पाठ। चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। क्या कहना चाह रहा था? इसका पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। चिंतनीया मतलब क्या है कि जो चिंता होती है उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो उपाय है, वो क्या करना चाहिए? आपको शुरुआत में ही ढूंढ लेना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर आदादेव मीन्स प्रारंभ में ही
चिंता का जो संकट है उसका निवारण कब कर लेना चाहिए? शुरुआत में ही आपको उसका निवारण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको? प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। आपको जो प्रश्न है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? 1 वर्ड में देना है, एक शब्द में आपको इन 5 क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैसनिन किम नश्यति। वैसनिन कौन थे? बुरी लत वाले। तो बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता था? विद्या फलम। उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता था। तो फर्स्ट में क्या रहेगा? विद्या फलम। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो किसका होता है? लुब्धस्य। जो लोभी मनुष्य होता है, उस लोभी मनुष्य का क्या हो जाता है? नष्ट, जो यश है वो नष्ट हो जाता है। जो लालची होते हैं उनका क्या हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। थर्ड है मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, जन्यति मीन्स पैदा करते हैं, किम मीन्स क्या? मधुमक्खियां क्या पैदा करती हैं? तो क्या पैदा करती हैं? माधुर्यम। मधुर रस मीन्स शहद क्या करती हैं? वो पैदा करती हैं। घ पाठ है मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रसम मीन्स मधुर स्वर किसके होते हैं? कौन बोलता है मधुर स्वर? तो जो संत लोग होते हैं वे क्या करते हैं? मधुर स्वर बोलते हैं। डै पार्ट है अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थिन मीन्स यहाँ पर जो अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि भाई किससे विमुख होकर जो याचक होते हैं वो वापस नहीं जाते? तो किससे? वृक्षेभ्य। आप महिरुहा भी लिख सकते हो यहाँ पर, महिरुहा से, पेड़ से, वृक्ष से। यहाँ पे विभक्ति का भी ध्यान रखना है हमें। जिस विभक्ति में पूछा गया उसी विभक्ति में आप आंसर दोगे। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो किस विभक्ति में पूछा गया है? देखो केभ्य, तो हमने भी यहाँ पे क्या लगाया? वृक्षेभ्य। संस्कृत में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। जिस विभक्ति में पूछा गया उसी विभक्ति में आपको आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर कस्य था डै पार्ट में, ख पार्ट में कस्य था, तो आपने आंसर भी क्या दिया? लुब्धस्य। यही आपको जो भाषा होती है, क्योंकि संस्कृत भी एक भाषा है, तो भाषा में आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, तो अर्थिन मीन्स याचक जो है किससे विमुख होकर वापस नहीं लौटते? वृक्षेभ्य, वृक्षों से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। आपको क्या करना है? ये जो आपको तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इन तद्भव शब्द को आपको क्या करना है? यहाँ पर जो हमें तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इन तद्भव शब्द का हमें क्या करना है? संस्कृत में इनको लिखना है। कड़वे को संस्कृत में क्या कहते हैं? कटुकम। क्या कहते हैं? कटुकम। ये हलंत है। हलंत का मतलब होता है, ये वर्ड आधा है, आधा में। तो कड़वा को क्या बोलते हैं? कटुकम। फिर है पूंछ। पूंछ को क्या बोलेंगे? पुच्छ है। क्या बोलेंगे? पुच्छ है। हलंत के लिए बाद में आपको है की आवाज निकालनी होती है। पुच्छ है। उसके बाद लोभी। लोभी मनुष्य को क्या हम बोलेंगे? लुब्ध है। क्या बोलेंगे? लुब्ध है। उसके बाद मधुमक्खी। मधुमक्खी का क्या हो जाएगा? मधुमक्षिका। तिनके को क्या बोलेंगे? तृणम। तो ये हमने जो है तद्भव शब्दों को किस में लिखा? संस्कृत में हमने इनको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है? फिफ्थ क्वेश्चन में अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है? जो वाक्य दिए गए इनमें से आपको कृत पद और क्रियापद क्या करना है? कृत पद और
क्रियापद को छांट छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, संतय मधुर सुक्त रसम सृजंती। संतय क्या करते हैं, मतलब करने वाला कौन है, संत, और क्या क्रिया की उसने, सृजंती, वो सबके लिए क्या करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, बोलने का काम हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, सृजंती। तो ऐसे ही आपको जो है बाकी के लिए ये चीज अब यहाँ पर करनी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तो यहाँ पर करने वाला कौन है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दोषा, और क्रिया क्या हुई यहाँ पर, भवन्ति, होने की क्रिया हुई है यहाँ पर। सेकंड देखिए, गुणजेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पे क्या है, गुण, गुण तो करने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुणा, और यहाँ पर क्या आएगा सेकंड में, मतलब क्रिया क्या हुई है, भवन्ति, होने की। यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट में, यहाँ पे जो है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, गुणा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, भवन्ति। थर्ड देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। मधुमक्षिका मतलब जनियेत, पैदा कौन करती हैं, मधुमक्खियां, यहाँ पे आएगा मधुमक्खी, और यहाँ पे हो रहा है काम पैदा करने का, दैट मीन्स जनियेत। सेकंड घ पाठ देखिए, पिशु नश्य मैत्री यशय नश्यति, तो मैत्री क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, मैत्री, और क्या हुए, क्रिया क्या हुई है, नष्ट होने की। फिर है डे पार्ट, नद्य समुद्र माँ साध्या अपेया भवंती। नद्य मीन्स करने वाली तो नदी है, वही तो जाके मिल रही है समुद्र में, तो नद्य आएगा यहाँ पर, और भवंती आएगा जो है क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आंसर्स भी हैं इसके यहाँ पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्थूलाक्षर पदानी आदृत प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्थूल पद दिए हुए हैं, जो आपको ये डार्क वर्ड दिए हुए हैं ना, गुणा, नद्य, लुब्धस्य, मधुमक्षिका, तस्य, ये मूर्धन, इनको क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। अभी मैंने आपको बोला था कि सेम विभक्ति का यूज करेंगे, तो विभक्ति का ही ध्यान रखना है, बस है बहुत इजी। जैसे फर्स्ट है गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, इसकी जगह पे क्या आएगा, के गुणजेषु गुणा भवन्ति। सेम एज इट इज, नद्य के लिए क्या आ जाएगा, का, नद्य के लिए हम क्या यूज करेंगे, का। गे पार्ट देखिए, लुब्धस्य यस्य नश्यति, तो लुब्धस्य के लिए, लुब्धस्य को हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कस्य। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्ये, तो मधुमक्खियां जो है यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना, मधुमक्खी की जगह क्या आएगा, तो आएगा का। तस्या मूर्धन तिष्ठन्ति वयसा, तो मूर्धन की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन। सेम विभक्ति का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्मिन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण अनुसार पदानी पृथक कुरत। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण को देखो, उसी के अनुसार बहुत इजीली हो जाएंगे ये। यहाँ पे क्या आएगा, समुद्रम, देखो यहाँ पर मैं और आ की संधि हो रही है ना, तो उसी को आपको अलग करना है। उसने एग्जाम्पल हमें दे दिया कि इसके अनुसार करना है, तो समुद्रम असाध्य है, तो वही काम हम अब नीचे करेंगे। तो फर्स्ट है आपके लिए, फर्स्ट में क्या बोला है उसने, माधुर्यमेव, तो मैं की आपको ऊपर देख ही लिया आपने, मैं और आ की संधि हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समुद्रम, सॉरी माधुर्यम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एव। अल्पमेव में भी क्या हो जाएगा, अल्पम एव। सर्वमेव, तो सर्वम एव। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, उदाहरण के अनुसार संधि को हम जो है विच्छेद कर रहे हैं। मिलाते हैं तो संधि हो जाती है, अलग कर रहे हैं तो उसको हम संधि विच्छेद बोलते हैं। फिर है देवमेव, तो देवम एव। महात्मानु महात्माना मुक्ति, तो महात्माना मुक्ति का क्या हो जाएगा, महात्मा नाम और जमा उक्ति। ठीक है, एक और है यहां पर, विपदा मादा वेव,
विपदा मादा वेव, यहाँ पे नहीं दिया हुआ एक्स्ट्रा, ये आप कर लेना। तो विपदा मैं और आ की संधि हो रही है, तो विपदाम आदो जमा एव। ठीक है, तो क्या रहेगा, जब दो आप वर्ड्स को इनको जोड़ोगे तो इनको करने के लिए जो संधि के लिए यूज किया जा रहा है वो एक प्लस का चिन्ह इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखनी है, साफ साफ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल एकदम से। ठीक है, और ये लर्न भी होना चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू।